Hello students, welcome to my YouTube channel. I am your accounts teacher and today I am going to teach on the topic creditors turnover ratio. So what is creditors turnover ratio? Okay, trade payable ratio shows the relationship between net credit purchases and total payable or average payables. ओके सो कहते हैं जो ट्रेड पेबल है वो किस में हमें रिलेशनशिप शो करता है, नेट क्रेडिट परचेजेस में, जो कंपनी ने परचेज किया है, ठीक है, अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, एंड टोटल पेबल, और पेबल कितना है, लाइक उसका जो क्रेडिट पीरियड है उसमें उसने कितनी अपनी जो पेमेंट है वो देनी है. सो वेयर एज एवरेज पेमेंट पीरियड शोज द क्रेडिट पीरियड इंजॉयड बाय द एंटरप्राइज इन पेइंग क्रेडिटर्स. ठीक है कि लाइक उसने अपने जो क्रेडिटर्स है, अपनी जो उसकी पेमेंट जो उसने देनी है उसके लिए कितना उसने पीरियड जो है वो लिया, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बाद हमने सबसे पहले ये देखना है कि क्रेडिटर्स होते क्या हैं. ठीक है, सो एंटरप्राइजेज फ्रॉम होम गुड्स और आर परचेज्ड और सर्विसेज आर टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑन क्रेडिट आर नोन एज क्रेडिटर्स, राइट. सो एंड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड इन लिeu ऑफ क्रेडिट परचेजेस आर बिल्स पेबल. सो जो क्रेडिटर्स हैं और जो बिल्स पेबल हैं टुगेदर आर कॉल्ड ट्रेड पेबल्स. ठीक है, उसको हम ट्रेड पेबल्स बोलेंगे और यही दोनों हमने यहाँ पे लेके चलने हैं. सो उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है ट्रेड पेबल रेशो को. सो ट्रेड पेबल रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस ओवर एवरेज ट्रेड पेबल्स. ठीक है, जो नेट क्रेडिट परचेजेस है इसमें अगर हमें टोटल परचेज गिवन है उसमें से अगर कैश गिवन है तो कैश माइनस कर देंगे और जो परचेजेस रिटर्न है वो माइनस कर देंगे, तभी हमारा जो है यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेजेस आएगा. उसके बाद एवरेज ट्रेड पेबल्स, ये कैसे निकलेंगे, एवरेज जो पेमेंट पीरियड है हमारी वो कैसे निकालनी है, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स ओवर 2. ठीक है, जैसे हमने पिछले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में किया था वैसे ये सेम है, बस इसमें हमने पेबल्स देने की हमने खुद कितना पे करना है. ठीक है, दूसरी सप्लायर को हमने कितना अपनी पेमेंट जो है वो देनी है, राइट. ये जो रेशो है अगर जितनी ज़्यादा हाई रेशो होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा इसकी रेशो हाई होगी इसका मतलब कंपनी की जो क्रेडिट पीरियड है या क्रेडिट जो वो पेमेंट कर रहा है वो बहुत अर्ली दे रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो है क्रेडिट वर्थिनेस कंपनी की बहुत अच्छी है. लोग उस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे कि हाँ कि ये हमें क्रेडिट ईजिली दे देता है, जल्दी दे देता है, तो हमारा जो पैसा है वो सेफ है. ठीक है, उतनी ज़्यादा कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा वो जो है उसकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन होगी, राइट. अगर हमारी रेशो कम है इसका मतलब कि जो क्रेडिट पीरियड है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा कंपनी ने किया हुआ है, इंक्रीज्ड क्रेडिट पीरियड बड़ा ही ज़्यादा है. कंपनी अपने जो भी लोन्स है उसके जो भी उसकी जो पेमेंट है वो मतलब टाइम टू टाइम नहीं दे रही है, बहुत लेट कर रही है, जिससे क्या होएगा उसकी क्रेडिट वर्थिनेस अच्छी नहीं होगी, लोग दोबारा उसकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, नाउ अब हमने यहाँ पे जो हमारी जो एवरेज पेमेंट पीरियड है उसका हमने फॉर्मूला लिख लिया. ठीक है, तो यहाँ पे हमने पिछले जो ट्रेड रिसीवेबल उसमें हमने एक और चीज़ करी थी, डेट इज एवरेज रिसीवेबल पीरियड कि उसका कितना है. तो यहाँ पे हमने क्या देखना है, एवरेज पेमेंट पीरियड कितना है हमारा, एवरेज पेमेंट पीरियड. ठीक है, कितना जो है पेमेंट पीरियड हमारा है. तो सेम इसको भी हमने मंथ्स वाइज और डेज वाइज कैलकुलेट करना है. अगर हम इसको मंथ्स वाइज कैलकुलेट करेंगे इसका फॉर्मूला क्या होएगा, मंथ्स कितनी है 12, सो 12 ओवर ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशो. ठीक है, अगर हम इसको डेज वाइज निकाल रहे हैं तो डेज वाइज कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं वन ईयर में, दैट इज 365 ओवर ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशो. ठीक है, इसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं. अगर हमने एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है कैसे निकाल लेंगे, देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था
नेट क्रेडिट परचेजेस ओवर एवरेज ट्रेड पेबल्स, ठीक है, जो कि ये यहाँ पे टाइम्स में इसका आंसर आएगा। तो जो नेट क्रेडिट परचेजेस ओवर एवरेज ट्रेड पेबल है, हम इसको उल्टा कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ डेज के साथ, राइट। सो एवरेज पेमेंट पीरियड का जो सेकेंड मेथड है निकालने का, वो है एवरेज ट्रेड पेबल ओवर नेट क्रेडिट परचेज इनटू नंबर ऑफ मंथ्स ओवर डेज इन अ ईयर। मीन्स कि अगर आपने मंथ्स में निकालना है तो मंथ्स लेके चलोगे, अगर आपने डेज में निकालना है तो डेज के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सो नाउ अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेबल पीरियड, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। टोटल परचेजेस 8,50,000, कैश परचेजेस 80,000, purchases return 40,000, creditors at the end of the year 1,60,000, creditors in the beginning 1,20,000। सो देखो यहाँ पे हमें टोटल परचेज गिवन है, जिसमें से हम कैश परचेज और परचेज रिटर्न ये दोनों माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्रेडिट परचेज आ जाएगा, ठीक है। सो अगर एवरेज ट्रेड पेबल निकालने के लिए भी हमारे पास ये ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं और यहाँ पे क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं, तो ये दोनों लेके हम एवरेज ट्रेड पेबल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशो। क्या रेशो है हमारी? नेट क्रेडिट परचेजेस ओवर एवरेज ट्रेड पेबल, राइट। अब इसको निकालना कैसे है, हम यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट, सबसे पहले हमने नेट क्रेडिट परचेजेस निकालनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेट कैलकुलेशन ऑफ नेट क्रेडिट परचेजेस, टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न। सो टोटल परचेजेस कितनी है हमारी? 8,50,000 माइनस कैश परचेजेस 80,000 माइनस परचेजेस रिटर्न कितने हैं? 40,000, ठीक है। जब हम 8,50,000 में से 80 और 40 दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹7,30,000। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल ओवर 2 इज इक्वल टू, तो जो हमारा ओपनिंग है वो कितने हमारे पास 1,20,000 प्लस क्लोजिंग हमारे पास है 1,60,000 ओवर 2, ठीक है। सो 1,20,000 प्लस 1,60,000 2,80,000, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2,80,000 ओवर 2। 2 1s are 2, 2 4 the 8 0, that is a 1,40,000। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1,40,000। तो ये जो दोनों हमारे पास आंसर्स आए हैं तो हम यहाँ फिल कर देंगे 7,30,000 और 1,40,000, राइट। 7,30,000 ओवर 1,40,000। तो जब हम इन दोनों को कटिंग करेंगे तो हमारे पास कितनी रेशो आ जाएगी? डेट इज अ 5.21 टाइम्स। इसका आंसर हमने किस में निकालना है? टाइम्स में। अब जो सेकंड उसने चीज़ पूछी है, यहाँ पे उसने पूछा है एवरेज पेबल पीरियड कितना, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एवरेज पेबल पीरियड
सो एवरेज पेबल पीरियड जो मैंने आज न्यू मेथड जो करा है उसके साथ हम निकालेंगे, ठीक है। उसका जो हमारा फॉर्मूला है उसको पहले तो उल्टा करके यहाँ पे लिख लेना है। दैट इज द एवरेज ट्रेड पेबल ओवर नेट क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ्स के साथ निकाल लेते हैं, वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा मंथ्स, ठीक है। सो एवरेज ट्रेड पेबल हमारा कितना है, दैट इज 1,40,000। एवरेज ट्रेड पेबल 7,30,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। जब हमने इसको करना है कैलकुलेट, तो कैलकुलेट करके हमारे पास जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा दैट इज 2.5 मंथ्स, मतलब 2.5 मंथ। ये हमारा पेबल पीरियड है, लेकिन इतने पीरियड तक हमने इसको अपने जो पेमेंट है क्रेडिट है वो क्लियर करना है, राइट। सो नाउ अवर सेकंड क्वेश्चन इज ओपनिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000, ओपनिंग बिल्स पेबल 3,000, क्लोजिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 lakh, closing bills payable 17,000, purchases 14 lakh, cash purchases 5 lakh, purchases return 1 lakh and calculate trade payable ratio, ठीक है। तो अब हमने जस्ट उसने बोला कि ट्रेड पेबल रेशो निकालना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर लेंगे। ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशो is equal to net credit purchases over average trade payable, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमने सबसे पहले नेट क्रेडिट परचेजेस निकालनी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे परचेज गिवन है, कैश गिवन है, कैश परचेज और परचेज रिटर्न, तो हम माइनस करके तभी हमें यहाँ पे क्रेडिट परचेजेस का पता चलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, वर्किंग नोट, ठीक है। तो कैसे निकालना है, नेट क्रेडिट परचेज। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल परचेजेस कितनी है, 14 लाख, माइनस कैश परचेज कितना है, 5 लाख। उसके बाद परचेज रिटर्न कितनी है, 1 लाख। तो जब हम 14 में से 5 और 1 लाख माइनस करेंगे, मतलब 6 लाख हो गया है ना, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8 लाख, क्योंकि 14 लाख माइनस 5 लाख 9 लाख होता है, तो 9 माइनस 1 लाख दैट इज 8 लाख। ये हमारे पास आ गया नेट क्रेडिट परचेजेस। अब नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है, हमने निकालना है एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 4 चीज़ें हैं, डेट इज अ ओपनिंग सन्ड्री क्रेडिटर एंड ओपनिंग बिल्स पेबल। जब हम दोनों को करेंगे, डेट इज 80 + 3,000, कितना हमारा ओपनिंग ट्रेड पेबल हो गया, 83,000। उसके बाद क्लोजिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग बिल्स पेबल, तो जब हमने 1 लाख और 17,000 को प्लस किया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1,17,000 / 2, ठीक है। तो इसका जो पूरा हमारे पास अमाउंट आएगा, दैट इज अ कैलकुलेशन इसको करके 83,000 + 1,17,000। सो 83,000 + 1,17,000 को जब हमने प्लस किया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 लाख / 2, तो यहाँ पे कटिंग करके आ गया 1 लाख। तो इसका कितना आंसर है हमारे पास, 1 लाख। हम यहाँ पे अब फिल आउट कर देंगे। नेट क्रेडिट परचेज आया है 8 लाख, एवरेज ट्रेड पेबल हमारे पास आई है 1 लाख। तो कितने टाइम्स हमारे पास इसका आंसर आया, डेट इज 8 टाइम। तो इसकी जो रेशो है वो हाई है। इसका मतलब कि जो कंपनी है अपनी जो उसकी क्रेडिट है, क्रेडिट लिमिट है, जो भी उसका क्रेडिट है उसको वो अर्ली उसकी पेमेंट कर रही है और उसकी क्रेडिट वर्थीनेस बहुत ज़्यादा अच्छी है,
ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर होगा। इन केस अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को यहाँ पे मेल करें, ठीक है, यहाँ पे नीचे कमेंट में मेंशन करें, तो मैं उस प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व करके आपको बताऊँगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।